नमस्कार, मैं विकास शर्मा। आप देख रहे हो होम फार्मिंग चैनल और आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। मेरे मित्रों, मेरे माता, मेरे बहनों, आप इस वीडियो को गौर से देखें, गौर से समझें। देखो क्या होता है, आप होम फार्मिंग के अंदर सब्जियां लगाते हो तो सब्जियां किस में लगाते हो? आप गमलों के अंदर मिट्टी डालकर मिट्टी के अंदर आप सब्जियां लगाते हो, ठीक है। परंतु वो मिट्टी भी तो आप बाहर से कहीं से लाते हो ना, कहीं पड़ोसी खेत से लाते हो, ये ओपन फील्ड के अंदर मैदान है, उस मैदान में वहाँ से लेकर आते हो, या नर्सरी वालों से खरीदते हो मिट्टी। अब नर्सरी वाला पता नहीं कहाँ से लेकर आता है वो मिट्टी। तो करीब करीब क्या है, भारत के अंदर मैंने रिसर्च किया था, तो भारत के अंदर करीब करीब सभी क्षेत्रों के अंदर जो मिट्टी के अंदर जो कार्बन की मात्रा आती है वो पूरी खत्म हो गई है। और जब तक किसान हो, चाहे आप होम फार्मिंग करने वाले, छोटे मोटे पौधे लगाने वाले छोटे किसान समझ लो आप, तो होम फार्मिंग वाला व्यक्ति हो चाहे किसान हो, तो कार्बन तो खत्म हो चुका है। बस सवाल ये है कि आपको होम फार्मिंग के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ानी है। जब आपकी ये होम फार्मिंग सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाएगी। अब होम फार्मिंग के अंदर आप कार्बन कैसे दोगे, मैं और बता देता हूँ। आप ये बोलेंगे गुरुजी कार्बन खाद होता क्या है, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप मेरे से कार्बन खाद बनाना सीखो आप, क्योंकि आप होम फार्मिंग के अंदर खर्चा पूरा कम कर दोगे, बाहर का खर्चा। तो ये जो दुकान वाले होते हैं वो क्या है कि आपको लूट के खा जाएंगे। आप ऐसे काम बिल्कुल मत किया करो, जितना हो सके उतना खाद दवाइयाँ घर में बनाया करो। आपको सिखा में रहा हूँ आपको। तो आपको कार्बन खाद कैसे तैयार करना है? सबसे पहले आप आवश्यकता अनुसार आप कोयला ले लीजिए, ये देख लीजिए कोयला। अब इस कोयले को मिक्सी की ऐसी एक ग्राइंडर मशीन ले लो या मिक्सी ले लो और इसके अंदर ग्राइंड कर लेना है इस कोयले को। तो ऐसा ये पाउडर बन जाएगा आपका, ब्लैक पाउडर बन जाएगा। अब इसको आप जितने भी आपके पास ये होम फार्मिंग के अंदर या होम गार्डन के अंदर कोई भी पौधा हो, चाहे फूलों का पौधा हो, चाहे सब्जियों का पौधा हो, चाहे लौकी, तोरई, भिंडी, करेला, बैंगन, कोई भी आप सब्जी लगा रखी हो अपने होम फार्मिंग के अंदर या टेरेस गार्डन के अंदर, तो आपको एक एक चम्मच, दो चम्मच ये कार्बन की डालकर पौधे के चारों तरफ और उसकी गहरी गहरी गुड़ाई कर दीजिए आप। पौधे को कार्बन की मात्रा अगर आप दोगे तो पौधे के अंदर क्या है, एक नई तरोताज़गी देखने को मिलेगी। अब मैं आपको लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तो गुड़ाई के माध्यम से आपने इसमें कार्बन दे दिया आपने। अगर आप मान लो मिट्टी तैयार कर रहे हो तो 10 केजी मिट्टी के अंदर आप ये 500 ग्राम ये कोयले का पाउडर मिला दो। आप पहले ही मिला दो, आप मिक्स कर दो आप खादों के साथ मिलाकर। 10 केजी मिट्टी के अंदर 500 ग्राम ये कोयले का पाउडर, कार्बन हो गया ये पहले मिला दो। तो इससे क्या होगा, मिट्टी और भी पावरफुल हो जाएगी। अब मैं आपको लोगों को ये बताता हूँ कि अगर ये कार्बन खाद अगर आपके होम गार्डन, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन में ये काम में लेने लग जाओगे ना आप, तो आपका 60% वायरस तो सब्जी में आएगा ही नहीं। अब ये क्यों नहीं आएगा ये भी आप समझ लीजिए। कार्बन क्या करता है कि मित्र कीटों को संरक्षण देता है, मतलब मित्र कीटों को संरक्षण देता है और शत्रु कीटों को ये भगाता है दूर। फार्मिंग में ये होता है, क्या होता है कि जो पौधे की जड़ें होती है, जड़ों के अंदर क्या होता है कि कार्बन की मात्रा फैली रहती है। अब मित्र कीटों को कार्बन क्या है कि जड़ के पास में आने देता है, जिससे मित्र कीट अगर जड़ के पास में आएगा तो जड़ ग्रोथ करेगी, और जो शत्रु कीट होगा कार्बन उसको या तो मार देगा या उसको भगा देगा। ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है कार्बन खाद की। मतलब उदाहरण एक और दे देता हूँ। आपके घर के बाहर से कोई दारू खेड़ा आदमी, शराबी आदमी या कोई गंदा लुच्चा लफंगा आदमी जा रहा है, तो आप क्या करोगे? चल 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 चल, नहीं आने दोगे, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे कितना ही हो। और अगर सज्जन आदमी अगर आपके घर में एंट्री मारेगा तो आप वेलकम करके बुला के चाय पानी पिलाओगे, क्योंकि वो सज्जन आदमी है। तो ऐसा ही क्या होता है, कार्बन भी होता है। शत्रु कीट होते हैं तो उनको ये दूर भगा देता है, और मित्र कीटों को ये संरक्षण देता है कार्बन। और संरक्षण देने से मित्र कीट ज़्यादा आते हैं और जड़ों के अंदर, और जब मित्र कीट जड़ों में ज़्यादा आएंगे तो पौधे को हर तरह का पोषण मिलेगा और पौधा आपको तरोताज़गी पौधे के अंदर आएगी, पौधे में हरापन आएगा, फ्लोर अच्छा आएगा और फल भी अच्छा लगेगा। तो
ये जो कार्बन है ये मिट्टी को क्या एक्टिवेट करता है, उपजाऊ बना देता है, उपजाऊ। उसको बोल सकते हैं आप लूज मिट्टी बोल सकते हो, पोली पोसरी, है ना, कई शब्द है। तो मिट्टी में क्या है कि पोली पोसरी या ढीली मिट्टी हो जाएगी तो ये कार्बन मिट्टी को ढीली कर देता है। ढीली से क्या है, पौधे को, जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑक्सीजन पौधे को मिलेगी, ऑक्सीजन जड़ों को अगर मिलेगा तो जो जड़ों के अंदर जो पनप रहे हैं मित्र कीट, उनको भी ऑक्सीजन मिलेगा, वो ज़्यादा जल्दी एक्टिव हो गए और ज़्यादा काम करेंगे। ज़्यादा काम करेंगे तो मिट्टी भी बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनेगी और पौधा भी तेज़ी से ग्रोथ करेगा और फ्रूट भी अच्छा देगा। तो ये है कार्बन की गणित। तो कार्बन आपको आराम से, आपको इजीली तौर पे कहीं भी ये कोयला मिल जाएगा। कोयला ले लो आप, मिक्सी में आवश्यकता अनुसार पीस लो, पीस के ग्राइंड कर लो, ग्राइंड करके आप है ना मतलब ऐसे पाउडर बना लो और इसको स्टोर कर लो। 5 किलो 7 किलो 10 किलो एक डिब्बे में डालो, एक कैन के अंदर, बॉक्स के अंदर, और इसको रख लो। होम फार्मिंग के अंदर जब भी जरूरत पड़ी उठा लिया और डाल दिया। तो ये है कार्बन की मात्रा। तो कार्बन की मात्रा ऐसे नहीं है कि डेली देना पड़ता है। आप पौधे की लाइफ के अंदर एक बार ही कार्बन लगता है, बार बार भी नहीं लगता है। ये पौधे की लाइफ के अंदर एक बार डाल दो बस, दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। तो ये है कार्बन खाद बनाने का जो विधि बताई मैंने पूरी। तो मेरे माता और बहनों और जो मित्रगण हैं उनसे सबसे निवेदन है, आप होम फार्मिंग करते हो, चाहे टेरेस गार्डनिंग करते हो, चाहे किचन गार्डनिंग करते हो, सब्जियों के पौधे लगाते हो या चाहे अन्य कोई भी पौधा लगाते हो, उसके अंदर आप कार्बन खाद का काम में जरूर लिया करो। हाँ, ये आपको शॉर्ट तरीका में मैंने बताया है। ऐसे कार्बन खाद का विकल्प, दूसरा विकल्प बताया है। हम जो लंबे स्तर पे कार्बन खाद बनाते हैं वो दूसरे तरह से बनाते हैं, परंतु कोयले से आपको कार्बन खाद बनाना सिखाया है जिससे आपका काम चल जाए। तो मैं आज्ञा लेता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये देश हित के अंदर वीडियो इतना वायरल होना चाहिए कि सभी माताएं बहनों के पास पहुँचना चाहिए, क्योंकि कार्बन के बिना आपकी फार्मिंग हो ही नहीं सकती। तो ये कार्बन खाद आप लोगे तो आपके बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपकी होम फार्मिंग के अंदर। तो धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो अब तक आसानी से पहुँचे। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।